राम यही अवसर चाहय परम शोभा रूप विशाल। जो बिलो करी जय कुंवरी तब मैले जय माल। सियावर रामचंद्र की जय। नारद जी मन में विचार कर रहे हैं, इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देख करके राजकुमारी रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। श्री राम। हरिसन मांगो सुंदर ताई हुई है जात गहर अति भाई। मोरे हित हरिसन नहीं को यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। श्री राम। बाहुविधि विनायकीन तहि काला प्रगट्यो प्रभु कौत की कृपाला। प्रभु बिलो के मुनि नयन जुड़ाने हुई है काजु ही हरसाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए। वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कहे कथा सुनाई करहु कृपा करिहो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि आन भांति नहीं पावो ही। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। श्री राम। जहीं विधिनाथ हो यह मोरा करहु सुबेग दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला ही हंस बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोले। जहीं विद होई है परम हित नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नयान कछु बचन नम्र सा हमार। सियावर रामचंद्र की जय। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। श्री राम। कुपथ मागे रोज व्याकुल रोगी ओ वेद न दे सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हार मैं ठहयु कही अस अंतर रहत प्रभु भयु। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। श्री राम। माया बेबस भय मुनि मूढ़ा समुझी नहीं हरि गिला निगूढ़ा। गबने तुरत तहार सिराई जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। श्री राम। निज निज आसन बैठे राजा बहु बनाओ करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे मोहि तजया नहीं बरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को ना बरेगी। श्री राम। अरे मुनि हित कारण कृपा निधाना दीन कुरूप न जाय बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा नारद जानि सब ही सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए ऐसा कुरूप बना दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी ना जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। श्री राम। रहे तहाँ दुई रुद्र घन तेजा नहीं सब भेओ।
और विप्रवेश देखत फिरहीं परम कौत कीते सियावर रामचंद्र की जय। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। श्री राम जही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमित अधिकारी, तह बैठे महेश गण दो, प्रवेश गति लखै न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर के बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कूट नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई, रीझहि राजकुंवर छवि देखी, नहीं बरहि हरि जानि विसेखी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी। श्री राम अरे मुनि मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभु गण अति सच पाए, यद्यपि सुनहि मुनि अटपटि बानी, समुझ न परहि बुद्धि भ्रमसानी। नारद जी को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के साथ माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं। अरे उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। श्री राम काहु न लखा सुचरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध बाते ही। श्री राम इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवर तब चली जलो जनुराज मराल, ओ देखत फिर महीप सब कर सरोज जय माल, सियावर रामचंद्र की जय। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जय माला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। श्री राम अरे जहीं देश बैठे नारद फूली, सो देश तहीं न बिलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और झपटते थे हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। श्री राम धरी नृप तनु ताहि गाया हो कृपाला, कुंवरी हरस मैं ले जय माला, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। श्री राम नारद जी रह गए। मुनि अति विकल मोह मत नाठी, ओ मन गिर गई छूट जन गाठी, तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूट कर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कह दो भागे भय भारी, बदन दीखे मुनि बारी निहारी, वेश बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, ते नहीं शराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया।
उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दे दिया। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंसहु हम ही सो लेहु फल बहुरे हंसहु मुनि को, सियावर रामचंद्र की जय। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ, तुमने हमारी हंसी की है उसका फल चखो, अब फिर किसी मुनि की हंसी करना सिरम। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा, फरकत अधर गोप मन माही, सदपि चले कमलापति पाही। अरे मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्होंने अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़कते रहे और मन में क्रोध भरा था, परंतु ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहु श्राप की मरिहु जाई, जगत मोरे उपहास कराई, बीच ही पंथ मिथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए, साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी सिरम। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले बिकल की नाई, सुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा सिरम। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विषेखी, मथद सिंधु रुद्रहि बौरायहु, सुंदर सुरहि प्रेर विष पान करायहु। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मत्ते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विष पान कराया सिरम। असुर सुरा विष शंकर ही, आप रमा मनि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम्हें, सदा कपट व्यवहार, सियावर रामचंद्र की जय। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो सिरम। अरे परम स्वतंत्र न सर पर कोई, भाव ही मन ही करहूँ तुम सोई, भल हो मंद मंद हूँ भल करहूँ, विस्मय हरस नहीं एक कछुधरहूँ। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते सिरम। अरे डाह की परचहु सब काहू, अति असंक मन सदा ओछाहू, करम शुभासुत तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो, इसी से मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें भाता नहीं देते, बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था सिरम। भले भवन अब बायन दीना, पाओगे फल आपन कीना, बंचहु मोहि जवनी धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम येहा। श्री राम, अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है श्री राम।
कपिया कृति तुम कीन हमारी, यो करियहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नार बिरहि तुम होब दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अनहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्री राम। श्राप शीश धरि हरस हिये, प्रभु बाहु बिनती कीन। निज माया के प्रबलता करस कृपा निधि लीन। सियावर रामचंद्र की जय। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। श्री राम। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारत हर नाम। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां ना लक्ष्मी ही रह गई ना राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले मेरी रक्षा कीजिए। अरे मृषा होय मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहे मुनि पाप मिटाहि किम मेरे। हे कृपाल, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा है से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे शाप कैसे मिटेंगे। श्री राम। अरे जपहु जाय शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परतीत तजहु जन भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी से सतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान में मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। श्री राम। जहीं पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि पुनि मुनि भगत हमारी। अस और धरि महि बेच रहु जाई, अब न तुम्हि माया नियराई। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय कर कर जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। श्री राम। बाहुविधि मुनि प्रबोध प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्य लोक नारद चले, करत राम गुण गान। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक को चले। श्री राम। हरे गण मुनि जात पथ देखी, बेगत मोह मन हरस बिसेखी। अति सभीत नारद पहे आए, गई पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हरे गण हम न प्रिय विप्र मुनि राया, बड़े अपराध कीन फल पाया। उशाप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया है। कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाय हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल बेसुज तब तुम जहिया, उधरिया ही विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे तब भगवान विष्णु मनुष्य का रूप धारण करेंगे। श्री राम।
समर मरण हर साथ तुम्हारा, हुई हूँ मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद शरनाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय जानकर राक्षस हुए। श्री राम एक कल्प यही हेतु प्रभु, लीन मनोज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुववार। सियावर रामचंद्र की जय। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। भगवान के अवतार का एक हेतु संपन्न हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।